तो हम CCNA स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे राउटर से। तो मैंने पढ़ाया राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए यूज होता है। तो कैसे काम करेगा ये सब अब हमें धीरे धीरे से पढ़ना है इसके बारे में। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। जो कंपोनेंट आपके कंप्यूटर में होते हैं वही इसमें होते हैं। कंप्यूटर में रैम होती है, रोम होती है, एक नॉन वोलेटाइल रैम होती है NV रैम। किसी भी हार्डवेयर से काम लेने के लिए हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हैं, हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। जैसे लैपटॉप में आपने विंडो डाला है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। तो राउटर में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको कहते हैं हम IOS, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यही हमारी इंस्ट्रक्शन राउटर के हार्डवेयर तक ले जाता है और आउटपुट वहां से हमें लेके आता है। ये सेव होता है, ये सब हम देखेंगे। एक मेमोरी होती है फ्लैश, सेव इन फ्लैश मेमोरी। एक जब फ्लैश में जाएंगे तो वहाँ 2-3 फाइल होती हैं, उसमें सब आपने iOS को कैसे पहचानेंगे। iOS का एक्सटेंशन होता है डॉट बिन। डॉट बिन नाम की एक फाइल होती है, उसमें एक ही होती है और वो ही आपका iOS होता है। तो हम राउटर के iOS को डालना, बैकअप लेना, ये सब करेंगे प्रैक्टिकल। बट उससे पहले हमें राउटर पे काम करना आना चाहिए, और काम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपके सामने मैंने राउटर, आपके सामने अगर राउटर रख दिया तो उसके किस पोर्ट से क्या काम होता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप उससे काम नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, राउटर पोर्ट्स। सर ये नोट करें हम या बाद में करें? करते रहो, ये तो थ्योरी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मेन जब समझने का वो मैं बोलूंगा कि पहले समझो, ये तो नोट करते रहो, ये तो थ्योरी है बट आगे काम आएगी आपको। राउटर पोर्ट्स यानी कि किस पोर्ट का क्या काम है। सीरियल एक पोर्ट होता है, उसमें सीरियल एक नहीं, मतलब कैटेगरी होती है, कई हो सकते हैं। IL सीरियल, तो इसका यूज क्या है समझते हैं इधर। ये एक राउटर है, आपके ISP से एक लिंक आया, सपोज करो एयरटेल से एक वैन कनेक्शन आया, तो आपके सीरियल इंटरफेस पे लगाओगे आप, बाहर से ISP से जो भी लिंक आता है तो सीरियल पे ऐसे लिखा होता है S0/0 या कोई भी नंबर। तो सीरियल पोर्ट का यूज हो गया फॉर वैन कनेक्टिविटी। लिख देता हूँ मैं इसको। सेकंड पोर्ट। अब मैंने आपको पढ़ाया कि यूजर तो हम स्विच से जोड़ते हैं कंपनी के अंदर, ऐसे राउटर से कभी कंप्यूटर नहीं जोड़ते। अब इन यूजरों को बाहर जाना है तो ये कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो हम राउटर को स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, इस पोर्ट की वजह से ये फिर बाहर चले जाएंगे। तो वो पोर्ट होता है फास्ट ईथरनेट या गीगा। फास्ट ईथरनेट की स्पीड 100 Mbps होती है और गीगा की 1 Gbps। तो जिस राउटर में गीगा इंटरफेस आते हैं थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो आपके राउटर में जो भी हो उसका यूज आप करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम सर ये स्पीड मैक्सिमम होती है ना, मिनिमम तो हम कितना भी उसका मतलब चला सकते हैं? नहीं नहीं, पोर्ट की फिक्स है ये। फास्ट इथरनेट होता ही 100 Mbps का। अच्छा, ये फिक्स है, इससे नीचे नहीं आता। लिख लो इसको। थर्ड पोर्ट, ये
एक होता है BRI या PRI। हर राउटर में नहीं होता है ये पोर्ट, जिसे इस पोर्ट की जरूरत है वही ऐसा राउटर खरीदेगा जिसमें ये पोर्ट हो, क्योंकि ये जिस राउटर में ये पोर्ट होगा वो राउटर काफी कॉस्टली होता है। तो ये किस काम आता है, हमारी कंपनी में अगर फोन भी लगे हुए हैं तो टेलीकॉम से एक फोन लाइन आएगी जो हमारे राउटर में लगेगी और उससे हमारे सारे फोन चलेंगे, उसको कहते हैं PSTN। PSTN लाइन, PSTN की लाइन फुल फॉर्म में इसके लिए सर BRI की लिख लेते हैं, बेसिक रेट इंटरफेस और ये प्राइमरी रेट। हो गया, जब हो जाए बता दे। ठीक है सर, अभी हुआ नहीं। हाँ यस सर। चलो, प्रतीक हो गया दोनों का? हाँ सर। यस सर। मेरा होगा। दोनों का हो गया ना? हाँ यस सर। हाँ यस सर। चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डिवाइस तो हो सकता है कल को रिमोट पे रखी हो, हमारे पास रखी हो, अब राउटर में डिस्प्ले तो होता नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे? तो एक पोर्ट होता है, चाहे राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, कोई भी डिवाइस हो, उनमें एक पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट। ये कंसोल पोर्ट क्या होता है, इससे हम एक अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे और उस लैपटॉप पे वो डिवाइस एक्सेस होती है और वहां से हम उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कोई भी राउटर, स्विच या फायरवॉल कंसोल पोर्ट से ही कॉन्फ़िगर होता है। तो देखेंगे हाँ यस सर। राउटर में स्विच में भी तो रहता चाहे है। चाहे राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, कोई भी डिवाइस हो जिन पे हम काम करते हैं उनमें एक कंसोल पोर्ट होता है, सारी डिवाइस कंसोल पोर्ट से ही कॉन्फ़िगर होती है। तो अभी हम राउटर की बात कर रहे हैं तो राउटर लिख सकते हो आप।
यूज्ड टू कनेक्ट पीसी फॉर कॉन्फ़िगर द राउटर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का पीसी कनेक्ट होगा। ऐसे तो होता कैसे है सिनेरियो, इसको ध्यान से समझोगे। एक राउटर है ये, सपोज इसमें एक कंसोल पोर्ट होता है। इस कंसोल पोर्ट से हम अपना एक लैपटॉप कनेक्ट करेंगे केबल से पीसी। उस पोर्ट पे लिखा होगा दिस इज द कंसोल। अब आपके लैपटॉप में विंडो कोई भी हो, लिनक्स हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कुछ भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिस्को इन पे डिपेंडेंट नहीं है, बस वो हाँ ये है वो आपका लैपटॉप या जो भी है वो चलना चाहिए। तो चल रहा है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो। अब आप क्या करेंगे, गूगल से एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है पुट्टी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल कर देंगे और उसका सिंबल ऐसे आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे, आपके पीसी से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसका इंटरफेस आपके पीसी पे ओपन हो जाएगा ऐसे। बट यहाँ पे एक चीज है, राउटर अब इंटरफेस दो तरीके के होते हैं। जैसे मेरे लैपटॉप का इंटरफेस है तो ये क्या है, जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर, कलरफुल है, ऑल क्लिक करके काम होता है। और एक होता है सीएलआई, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो राउटर लिनक्स की तरह सीएलआई बेस है। सीएलआई सीएलआई का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। तो वो सीएलआई ऑप्शन आपके पीसी पे ओपन हो जाएगा। अब देखो कमांड की क्या बात होती है कि ऐसा नहीं है कि अब राउटर आ गया ये, अब आप एक साइड से इसमें कमांड चला देंगे, नहीं। कमांड चलाने के प्रॉम्प्ट होते हैं। या राउटर ये समझ लो कि राउटर ने अपने कॉन्फ़िगरेशन पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। या ये समझ लो कि राउटर में काम करने के लिए 3 कमांड प्रॉम्प्ट है कि, और एवरी कमांड प्रॉम्प्ट का अपना एक टास्क है, दूसरे मोड का काम किसी दूसरे मोड में नहीं होगा। यहाँ एक चीज क्लियर करके चल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि राउटर सीएलआई बेस है तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि कमांडें होंगी याद करनी होगी। नो, मैं पूरे सीसीएनए में आपको 3 कमांडें याद करने के लिए बोलूंगा, बस 3 कमांड से कम हो जाएगा। बाकी इसका एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक वे जिससे आपको समझना है, वो अपने आप आता चला जाता है। तो कमांडें याद करने का कोई पंगा नहीं है, दैट इज ए सिस्टमेटिक वे। और इसका कमांड लाइन इतना आसान है, आप कमांड भूल गए, क्वेश्चन मार्क मारो, सारी कमांडें दिखा देगा, देख के याद हो जाएगा। तो सारी कमांडें हम लोगों के याद हो सकती हैं। 10-10 साल के एक्सपीरियंस के बंदे जो नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं उन्हें सारी कमांडें याद नहीं हो सकती, क्योंकि हर कमांड का काम रोज नहीं होता। हमारे लिए याद करना इसलिए आसान है क्योंकि हम रोज पढ़ाते हैं। तो कोई भी हेल्प लेता है, राउटर अपने आप हेल्प दे देता है, किसी को याद नहीं होती है। तो इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सीएलआई के चक्कर में। तो सर इंटरव्यूअर तो नहीं पूछ सकता या पूछता है? वो कमांड है ही नहीं ना पूछने की, दैट इज ए वे सिस्टमेटिक है। जो मुश्किल से मैंने बोला सीसीएनए में 3 कमांड याद करनी है और एनएनपी में टोटल मुश्किल से मैं 10-15 कमांड याद करने के लिए बोलूंगा। अगर उन पूछेगा तो उन्हीं कमांडों को पूछेगा, क्योंकि बाकी चीजें तो कमांड की है ही नहीं, वो एक प्रोसेस है। तो अब धीरे धीरे जब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप कमांड लाइन समझते ही माइंड में एक डर ना बैठाएं कि यार कमांड कुछ भी ऐसा नहीं है। दैट्स वे आप धीरे धीरे समझोगे तो चीजें समझ में आएगी। एक सिस्टमेटिक है, वेरी सिंपल। तो अभी आप इतना समझे कि राउटर का जब खुलेगा तो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, और कमांड प्रॉम्प्ट राउटर में 3 है, या 3 काम करने के 3 मोड हैं, और एवरी मोड का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। वो अब हम समझेंगे किस मोड में क्या काम होता है। पहले ये नोट कर लो, फिर हम राउटर के मोड समझते हैं। सर मैं इसमें एक बार परेशान करूंगा, थोड़ा सा एक बार हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं बताइए। इसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर से निकल गया। बताओ क्या।
यही पूरा जो आपने अभी सिस्टम बताया है इसके नहीं, बारे मैं में ये क्या? कुछ नहीं बताया, मैंने आगे के लिए ये चीज बताई है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है CLI का नाम सुनते ही, कमांडे बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने आगे की चीज बताई नहीं है। ये इसका मतलब ये कंसोल पोर्ट का वर्किंग क्या है एक तरह से, जैसे कंसोल पोर्ट भैया ये है, कोई डिवाइस अगर रखी है, राउटर तुम्हारे पास तो है नहीं, यूएस में रखे हैं, आप यहाँ से उनका नेटवर्क मैनेज कर रहे हो, या राउटर तो रैक में एक डिब्बे की तरह लगा होता है, कंप्यूटर की तरह डिस्प्ले थोड़ी होता है, आदमी उस पर अच्छा काम मतलब ये कैसे राउटर को ऑपरेट करने का एक सिस्टम है? हाँ जी। नहीं नहीं, न्यू जो राउटर रहता है उसमें पहले कॉन्फ़िगर किया जाता है, फिर उसका यूज होता है ना सर। न्यू न्यू राउटर जो आता है सर, उसको पहले कॉन्फ़िगर किया जाता है, फिर उसको यूज में लाया जाता है।